समिति और संस्था में अंतर। हम पिछले दिनों बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र में संस्था के टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने स्पष्ट किया था कि संस्था किस प्रकार से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संस्था क्या होती है, उसके अर्थ और परिभाषाएं क्या होती है, संस्था का उद्विकास किस प्रकार से होता है, संस्था की विशेषताएं क्या है और संस्थाएं कैसे मानव एवं समाज के लिए उपयोगी होती है या उसका क्या महत्व पाया जाता है। संस्था को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अब हम यहाँ पर समिति और संस्था में अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। पहला अंतर है, समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। नंबर 2 है, व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, अतः वह मूर्त है, जबकि संस्था अमूर्त है क्योंकि यह नियमों, कार्यप्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। नंबर 3, समिति स्थापित की जाती है। यह बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की, जबकि संस्था का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी कब और कैसे और कहाँ उत्पत्ति हुई। नंबर 4, समिति अस्थायी होती है, संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। नंबर 5, समिति का अपना एक नाम होता है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस तथा किसी शिक्षण संस्था का जलती हुई मशाल। नंबर 6, समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, जबकि संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। नंबर 7, समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं, जबकि संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों के रूप में होते हैं। नंबर 8, समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है, जबकि संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। नंबर 9, समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जबकि संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, जैसे यौन संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, भोजन आदि की। नंबर 10, हितों की भिन्नता के कारण समितियों में कई प्रकार पाए जाते हैं। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक है, जबकि संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति में साधन के रूप में कार्य करती हैं। नंबर 11, समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती, जबकि संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। नंबर 12, मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, जबकि मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन 12 बिंदुओं के आधार पर हम समिति और संस्था में अंतर कर सकते हैं। ये जरूर स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं। प्रोफेसर मैकाइवर एवं पेज ने भी यह स्पष्ट किया है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के।
मैकाइवर एवं पेज पूरी तरह से सहमत है कि समिति से मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था से एक कार्य प्रणाली का। परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं और नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों के ढांचे के रूप में संस्थाएं हैं। जब समितियां बनाई जाती है तो उनके कार्य संचालन के लिए कुछ नियम, विधि विधान, कार्य प्रणालियां भी विकसित हो जाती है, जो संस्थाओं के नाम से जानी जाती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार यदि हम किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और ढांचे, कार्य प्रणाली के रूप में वह संस्था होती है। समिति से सदस्यता का पता चलता है, संस्था से कार्य प्रणाली या सेवा के तरीके या साधन का पता चलता है।